हेलो टीचर्स, कैसे हो आप। इस सत्र का आयकर गणना प्रपत्र किस प्रकार भरोगे। एक्सेल में मोबाइल से भर सकते हो, आप लैपटॉप में भी भर सकते हो। तो किस प्रकार भरना है, सारी टैक्स का न्यू रिज्यूम आया है, वो टैक्स का ओल्ड रिज्यूम है, किस आधार पे भर सकते हो, उन सब की सारी डिटेल में इसमें बता रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें एक्सेल खोलोगे आप, जब ओपन करोगे तो इसमें है ऑफिस का नाम। तो जो भी आपका पीओ लगे उसका नाम लिख देना। 10 नंबर GA55 डाउनलोड कर लेना, उसमें 10 नंबर आता है तो वो डाल लेना। HRA अभी 9% है, ये तो फिक्स होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम में जो भी आपका नाम हो वो आ जाएगा। डेजिग्नेशन आपको पद आ जाएगा। उसके बाद में पैन नंबर लिख देना नीचे। GPF 2004 है, GPF में हो, पुराने हो, ओल्ड हो तो GPF कर देना। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देना, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल देना। सरेंडर पेमेंट, अगर आपका कोई पिछली सत्र का अगर सरेंडर पेमेंट है तो यस क्लिक कर देना, नहीं तो नो कर लेना, ठीक है। मंथ वगैरह जो भी है नो कर लेना, बोनस है तो नो कर लेना। बेसिक पे मार्च 2023 सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ डाल देना। आपका मार्च 2023 का बेसिक है जो भी यहाँ डाल देना, आगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे फिर, है ना। मंथली वाइज जो भी DA वगैरह सब, तो बेसिक डाल देना यहाँ मार्च 2023 का। उसके बाद में एरियर इफ एनी प्राप्त कटौती, जो एरियर से अगर कोई कटौती प्राप्त हुई है तो उसमें डाल देंगे। पिछले सत्र का कोई एरियर आया हो, बोनस वगैरह है, DA है, HRA है ना। और फिर उसके बाद में SI मासिक, अगर आपका SI कितना कट रहा है, जैसे 5000 कट रहा है तो 5000। GIS हो गया 700, हितकारी निधि से 250 रुपये कुछ भी है तो वो डाल देना। हाउस लोन इंटरेस्ट हो तो वो डाल देना। ट्यूशन फीस छूट लेना चाहते हो, वार्षिक राशि, तो वो डाल सकते हो। LIC से जो पेमेंट से नहीं काटी जाती इसमें वहाँ ये डाल देना, ठीक है। इसके बाद में फिर ये हो गया, वार्षिक वाला हो गया। और फिर HRA है, HRA जो छूट लेना चाहते हो आप, उसमें एक आ जाएगा 52,440 रुपये। और फिर है GPF की, GPF में कितनी कटौती कराते हो आप, है ना। मार्च 23 से अप्रैल 23 जो भी है, GPF में 2100 3500 आपकी जो भी GPF की राशि कटाते हो वो आ जाएगी, इसमें GPF की राशि आ जाएगी। इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स कटवा देना, जो भी है आप इनकम टैक्स कटाते हो इसमें फिल कर देना। 0 है तो 0, और महीने वाइज का मंथली कितना इनकम टैक्स कटाते हो तो वो आ जाएगा फरवरी 2024 तक, ठीक है ना। उसके बाद में LIC, अगर आपकी कोई LIC है मंथली कटा रहे हो तो LIC डिटेल अगर आपने शुरू में डाली होगी तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं तो यहाँ डाल देना, आगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ठीक है ना। मकान किराए की रसीद, अगर आप मकान किराए से HRA से छूट लेना चाहते हो तो मकान मालिक का नाम डाल देना, या पता डाल देना उसका, तो छूट के लिए। और PO से पूछ लेना छूट देगा या नहीं HRA के लिए। उसके बाद में जैसे GA55 पे नीचे है ना, GA55 पे क्लिक करोगे तो GA55 ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। देखो ऊपर ही ऊपर तो आपका जो भी है ना PO का वो नाम आ जाएगा। इनकम टैक्स कैलकुलेशन GA55 आ गया 23-24 के लिए, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, टीचर जो भी है, पेन नंबर आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर आ जाएगा, यहाँ अकाउंट नंबर इधर आ ही जाएंगे, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखो बेसिक, आपका मार्च का बेसिक देख लेना, 2 मार्च 23 का जो भी है बेसिक वो डाल देना। DA ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, HRA ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ग्रोस पेमेंट ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने मास्टर डाटा से ही भरा होगा तो सब कुछ आ जाएगा इसमें ना, नेट पेमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा नीचे जाएंगे तब देखो यहाँ सारा आ गया, बेसिक आ गया आपका, ठीक है, जून तक। और आपको पता है जुलाई में भी इंक्रीमेंट लग जाता है तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगा इंक्रीमेंट, अगला नेक्स्ट हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में अगस्त का ऐसे कैसे, ठीक है, अगस्त सितंबर दिसंबर यही से रहेगा बेसिक, तो यही रहेगा। DA की बात करें तो DA जो मार्च में था सेम है, मार्च अप्रैल मई ये तो सेम चलेगा, है ना। जून में सेम रहेगा। फिर जुलाई में लग गया था ना DA, तो जुलाई में जो से बेसिक चेंज होगा तो DA भी चेंज हो जाएगा, DA है ना 42% के आधार पे, तो ये DA भी चेंज हो जाएगा, यहाँ ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप यार निकाल भी सकते हो अगर ऑफलाइन भर रहे हो तो। ये HRA आ जाएगा 9%, या बेसिक का 9% सब में HRA आ जाएगा, ठीक है। वो सिंगल हो जो भी है आपके इसमें, यहाँ ग्रोस आ जाएगा, या GPF में जो कटवा रहे हो वो राशि आ जाएगी। SI की आ जाएगी, इसमें SI कटा रहे हो, है ना, SI लोन इंटरेस्ट वगैरह। और फिर यह RGHS की 658 जो भी आप कटवा रहे हो, 658 होती है ज़्यादातर की, तो
वो आ जाएगी। LIC की है तो LIC आ जाएगी, GIS आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल डिडक्शन, यहाँ डिडक्शन की संख्या आ जाएगी, और नेट पेमेंट उसके बाद में जो भी आपका मंथली पेमेंट है वो देख लेना नेट पेमेंट कितना आता है। GA 55 से मिलाते जाना, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर नीचे लेंगे तो वही DA एरियर 3 महीने का DA एरियर एक साथ दिए थे ना, GPF में अलग है, ये तो GPF में ये केस है, तो दोनों की राशि है एक अलग अलग, ठीक है ना। इसी प्रकार DA 46% अभी लगा है अक्टूबर में, तो वो नवंबर में आएगा एरियर 3 महीने का, तो उसका भी एरियर बना दिया इसने, हाथों हाथ ऑटोमेटिक क्लिक है, तो वो एरियर आ जाएगा GPF में दोनों में, ठीक है। और अगर बोनस एरियर वगैरह हो तो आपने अगर शुरू में डाला हो तो वह यहाँ आ जाता, तो मिलान कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा, ये बेसिक का नीचे टोटल आ जाएगा, ये DA का टोटल आ जाएगा, है ना। ऐसे GPF का टोटल आ जाएगा, LIC वगैरह हो, है ना। ये SI है उसका आ जाएगा टोटल, GPF का टोटल आ जाएगा। यहाँ डिडक्शन, टोटल डिडक्शन वो आ जाएगा, और टोटल नेट पेमेंट आएगा वो आ जाएगा, तो आप मिला भी सकते हो GA 55 से आपने, ठीक है। और अब टैक्स, और टैक्स को कैसे निकालेंगे इसमें, आयकर गणना प्रपत्र। अब आपका आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2324 का जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, बन जाएगा आपका, है ना। ऊपर नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा आपका इसी में। फिर आय में कुल प्राप्त वेतन, तो यहाँ आ जाएगा टोटल प्राप्त वेतन ऑटोमेटिक, ठीक है। जो कर मुक्त गृह किराया है उसका छूट लेना चाहते हो तो वो आ जाएगा यहाँ 52,740, ठीक है। छूट लेना चाहता हूँ तो वो कम हो जाएगी, यहाँ 52,740 कम राशि हो गई। मनोरंजन भत्ते व्यवसाय स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होता ही है, तो 50,000 में से घटा दे, 50,000 घटा देंगे तो ये आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अन्य आय वगैरह हो, और कटौती अगर कोई और कटौती घटानी हो तो वह आप लिख सकते हो आप, जैसे राज्य के SI 1.5 लाख की छूट के लिए होती है ये, तो जैसे SI का टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ, है ना। और जीवन बीमा LIC करवाई हो तो LIC की राशि आ जाएगी। NSC PPF जो भी है राष्ट्रीय बचत स्कीम के तहत, है ना, GPF की राशि आएगी। सामूहिक बीमा प्रीमियम हो, ULIP हो, वार्षिक प्लान हो, आपका गृह ऋण हो, सब जो भी राशि है यहाँ भर देना हो, है ना। राष्ट्रीय बचत पत्र आदित्य या ट्यूशन फीस हो, स्थायी PLI हो, है ना, पोस्ट ऑफिस में PLI करवा रही हो तो वो भी डाल सकते हो। छूट के लिए सुकन्या समृद्धि में जमा राशि छूट की है जो कि आप 1.5 लाख तक छूट ले सकते हो, तो इनमें सारा ऑप्शन है, तो इनको डाल सकते हो आप। और अन्य कटौतियाँ जो भी है, अन्य कटौतियाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह ना, तो वो ले सकते हो। इसके बाद में कुल कटौती आ जाएगी आपके नीचे आ जाएगी, है ना। और कुल आय के संपूर्ण 10 ये आ जाएगी, नीचे आ जाएगा। और ये तो आपके ओल्ड वाले के हिसाब से है इनकम टैक्स। अगर यहाँ राशि आपकी 12,000 से कम है ना, 12,500 से कम है, तो आपका इनकम टैक्स 0 होगा। और अगर ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा आती है तो फिर आपको टैक्स लगता है। ये देखो यहाँ लगाया हुआ है, अगर 2.5 से 5 लाख तक कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम 12,500 तक ही होती है। अगर इनकम टैक्स इससे कम है, बन रहा है, तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपका इनकम टैक्स लगता है, और इनकम टैक्स की राशि ऑटोमेटिक आ जाती है नीचे। देखो यहाँ लगा हुआ है कुल आयकर 0, इसका मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा इतनी आय में तो। और फिर यहाँ आ जाती है आय कटौती का विवरण आ जाता है। यहाँ अगर कुछ कटवाना चाहते हो तो नीचे विवरण आ जाता है आपका, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंडेबल, जब इनकम टैक्स नहीं कटेगा तो रिफंडेबल भी 0 आ जाएगा। यहाँ आपकी DDO के साइन हो जाएंगे, या आपके साइन हो जाएंगे, और PO स्कूल में जमा कर सकते हो। और न्यू स्लैब से लेना चाहते हो तो यहाँ देखो नीचे टिक है टैक्स न्यू रिज्यूम, तो इस पर क्लिक करके देख लेना आप कि कैसे इसमें नए आधार पे क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही प्रपत्र आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, तुम्हारा पैन नंबर आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता, है ना। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, अरे HRA की छूट नहीं दे रहे नए में, तो और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वैसे छूट दे रहा है 50,000 का नीचे हो जाएगा। फिर वो कि वैसे ऐसे आएगी, और वही अधिकतम ऐसे छूट लेना चाहते हो तो वो छूट आ जाएगी नीचे, ठीक है। इसमें सारी डिटेल भरने में आ जाएगी। अन्य कटौतियाँ वगैरह आ जाएगी नीचे, ऐसे कैसे आ जाएगा। और जो इनका कर सिस्टम है टैक्स का स्लैब का, वो यहाँ दे रखा है, देखो 5%, 10%, 15%, उसके आधार पर ऑटोमेटिक इधर बन जाएगा आपका। तो नई आयकर छूट के अनुसार देखो आयकर की छूट अधिकतम 25,000 तक है,
नए स्लेब में अलग तरीके से, वो स्टैंडर्ड वगैरह छूट देता नहीं। तो यहाँ देखो 17,666 है, इसका मतलब टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। अगर 25,000 से ज़्यादा बन जाता तो टैक्स लगता, और देखो टैक्स 0 आएगा, नए स्लेब का अलग सिस्टम है। तो इस प्रकार आ जाएगा, नाम आ जाएगा तुम्हारा कार्मिक, रेडिटी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक अगर टैक्स लगेगा तो, ये नए सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप Ctrl+P दबा देना। तो जैसे Ctrl+P दबाओगे तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा, ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट दे लेना इसको। और अगर GA55 को देना चाहते हो तो उस पर भी क्लिक कर लेंगे, उसको ओपन करके उस पर भी Ctrl+P कर लेंगे। तो Ctrl+P करोगे तो ये GA55 भी डाउनलोड कर सकते हो आप, इस प्रकार आ जाएगा, प्रिंट दे देना। और अगर फिर भी आपको नहीं, अगर दिक्कत आए आयकर गणना प्रपत्र भरने में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है BK ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, सेम लोगो है, उस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको PDF पर्सनली भेज दूंगा भर के, ठीक है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, आप स्वयं भी मोबाइल या लैपटॉप से भर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो पर्सनली मैसेज कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।